नमस्कार। शिव जी के प्रभु श्री राम इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु श्री राम के जन्म की कथा प्रारंभ करूं उससे पहले यह जान लें कि एक मनुष्य का जन्म साधारण घटना नहीं होती है। वैसे हमारे इस पृथ्वी पर, इस भूलोक में लाखों करोड़ों मनुष्य हैं जो रोज जन्म लेते हैं और लाखों करोड़ों मनुष्य हैं जो रोज मर जाते हैं। इस जन्म और मृत्यु के बीच की जो कहानी होती है, जो जीवन होता है, अगर उसकी विवेचना की जाए तो यह समझ में आता है कि मनुष्य जन्म जो है वह सामान्य घटना नहीं है। एक मनुष्य के जन्म लेते ही पृथ्वी पर कई जीवों का जो स्वरूप होता है वह प्रभावित होने लगता है। एक मनुष्य किसी के लिए अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अर्थात एक मनुष्य के जन्म लेने से उसका प्रभाव कई मनुष्यों पर, कई जीवों पर पड़ता है। फिर भगवान का जो जन्म होता है वह घटना असाधारण से भी अधिक असाधारण होता है। भगवान का जन्म कोई सामान्य घटना नहीं होती है। भगवान का जन्म एक असामान्य घटना होती है जो हजारों लाखों वर्ष में एक बार होती है। भगवान का जन्म जब होता है तो वह पहले, काफी पहले निर्धारित होता है कि भगवान का जन्म कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, किसके घर होगा। आज के इस वीडियो में महाराज मनु, जो स्वयंभू मनु थे, और देवी शत्रुपा, जिन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की थी, उनके विषय में थोड़ा सा बात करेंगे। यह कभी आप न सोचें कि जो मीन अवतार के समय प्रलय हुआ था और महाराज मनु जीवित बच गए थे नौका पर, वही महाराज मनु और शत्रुपा के घर भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया था। यह अलग है। भगवान विष्णु ने स्वयंभू मनु और देवी शत्रुपा के घर राम रूप में अवतार लिया था। अर्थात दशरथ जी और देवी कौशल्या, जो अयोध्या के राजा और महारानी थी, वह स्वयंभू मनु और देवी शत्रुपा थी। जो प्रलय हुआ था उनमें जिस मनु और शत्रुपा का नाम आता है, प्रलय के समय सप्तऋषि और मनु शत्रुपा जो बच गए थे, अन्य जीवों के कुछ प्रजातियां उस नाव पर थे, कुछ वनस्पतियों के बीज उस नाव पर थे, और भी बहुत कुछ थे। वह मनु अलग थे। उन्हें सत्यव्रत मनु या वैवस्वत मनु के नाम से हमारे धर्म ग्रंथ लिखते हैं। जबकि भगवान विष्णु ने जिस मनु और शत्रुपा को यह वरदान दिया था कि मैं आपके घर पुत्र रूप में आऊंगा, वह मनु स्वयंभू मनु थे और देवी शत्रुपा थी। जिस समय प्रलय हुआ वह सत्यव्रत मनु या वैवस्वत मनु हमारे धर्म ग्रंथ उनका नाम लिखते हैं, और देवी शत्रुपा उनकी पत्नी थी। जब भी प्रलय होता है और मनुष्यों का समूल विनाश हो जाता है, तब ब्रह्मा जी सबसे पहले मनुष्य रूप में स्वयंभू मनु को बनाते हैं और स्त्री रूप में देवी शत्रुपा को बनाते हैं। सृष्टि का निर्माण स्वयंभू मनु और देवी शत्रुपा से शुरू होता है। जिस समय प्रलय हुआ था उस समय सत्यव्रत मनु या वैवस्वत मनु थे और उनकी पत्नी थी देवी शत्रुपा। यह एक अलग मनु थे और भगवान विष्णु की तपस्या करके उन्हें अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने हेतु जो वरदान मांगा था वह एक अलग मनु थे।
उनको आप स्वयंभू मन्नु और देवी शत्रुपा माने। सतयुग के कुछ समय बीत चुके थे और देवी शत्रुपा तथा स्वयंभू मन्नु संसार को देखकर विरक्त होने लगे थे। संसार में तब भी पाप था, सतयुग में भी पाप होता था, ऐसा नहीं है, किंतु कम होते थे। और उस कम पाप को देख करके भी स्वयंभू मन्नु और देवी शत्रुपा विरक्त हो चुके थे। उन्हें ऐसा लगता था कि मनुष्य का जीवन जो है वह नश्वर है और इस जीवन से अच्छा है कि इस जीवन को भगवान में लगाया जाए, तपस्या में लगाया जाए, पूजा पाठ में लगाए। उन्होंने ऐसी तपस्या प्रारंभ की जिसका श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है कि तपस्या करते समय पहले उन्होंने जल का त्याग किया, अन्न का त्याग किया, फिर श्वास लेना भी बंद कर दिया और उनका शरीर पूर्ण रूप से केवल हड्डी बचा था, इतना दुबला, इतना पतला, जैसे कुछ था ही नहीं शरीर में, केवल हड्डी दिखाई देता था। जब तपस्या इतनी कठिन हो गई, उनके शरीर पर घास उग आए, हवा, तूफान, बरसात, धूप सब सहते सहते उनकी तपस्या जब पूर्ण होने की थी तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए उन्हें वरदान मांगने हेतु कहा। ब्रह्मा जी गए, उन्हें बोले कि मन्नु तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, तुम वरदान मांगो। किंतु मन्नु ने अपनी तपस्या से थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ, ब्रह्मा जी के बातों को अनसुना कर दिया और मन्नु उनकी बातों पर ध्यान न दिया, वह तपस्या में लीन रहे। भगवान शिव भी गए उनकी तपस्या की परीक्षा लेने, किंतु भगवान शिव की बात भी मन्नु को उतना असर न कर सके। उन्होंने तपस्या नहीं त्यागा और तपस्या में लीन रहे। इसके बाद जब कठिन परीक्षा हो गई ब्रह्मदेव और भगवान शिव की, तब उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी और कहा, हे मन्नु तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अब तुम जागो और वरदान मांगो। मन्नु ने जब यह आवाज सुनी आकाशवाणी की तो उनके जो शरीर दुबले हो गए थे या कहिए केवल हड्डी बचा था, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया केवल आवाज सुनकर। और उसके बाद मन्नु ने आंख खोली। मन्नु को कुछ दिखाई नहीं दिया। मन्नु और शत्रुपा ने निवेदन पूर्वक कहा कि हे देव, आप कौन हैं? मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं आप, वरदान किससे मांगो? सबसे पहले तो आप अपनी सूरत मुझे दिखाइए। गोस्वामी श्री रामचरितमानस में यह लिखते हैं कि जब उस आखंड ज्योति ने अपना रूप प्रकट किया मन्नु को दिखाने के लिए, शत्रुपा को दिखाने के लिए, तो वह रूप था भगवान विष्णु का चतुर्भुज। और उस चतुर्भुज रूप को देख करके मन्नु और शत्रुपा दोनों हर्षित हुए। भगवान विष्णु ने कहा कि आप वरदान मांगिए, मन वांछित वरदान मांगिए, आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। आपकी तपस्या से हम खुश हैं। तब महाराज मन्नु ने कहा था कि प्रभु, अगर आप मेरी तपस्या से खुश हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपके जैसा मुझे पुत्र प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे जैसा तो सृष्टि में कोई है ही नहीं, मैं कहां से अपने जैसा आपको पुत्र दूंगा। इसलिए हे मनु,
मैं आपको वरदान देता हूं कि मैं स्वयं आपके घर आपके पुत्र बनकर आऊंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवी शत्रुपा से कहा कि देवी आप वरदान मांगिए। देवी शत्रुपा ने कहा, हे प्रभु, स्वामी जो वरदान मांग ही लिए हैं तो मैं आपसे क्या मांगूं? भगवान विष्णु ने कहा, देवी शत्रुपा, एक राजा की कई रानियां होती हैं। अगर आपके पति देव कोई वरदान मांगे हैं तो हो सकता है मेरा जन्म इनके किसी दूसरी रानी से हो, इसलिए आप अपने हिस्से का वरदान मांगे। महाराज मनु ने अपने हिस्से का वरदान मांगा है, आप अपने हिस्से का वरदान मांगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि इसके बाद देवी शत्रुपा ने वही वरदान मांगा जो महाराज मनु ने मांगा था। देवी शत्रुपा ने कहा कि प्रभु, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे यही वरदान दें कि जब आप पुत्र रूप में प्राप्त हों महाराज मनु को, तो वह मैं मां बनूं, कोई और रानी अगर हो तो वह नहीं। अर्थात मुझे भी यही वरदान दें कि आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। और भगवान विष्णु ने यहां देवी शत्रुपा को एवं अस्तु कहा कि हां, अब मैं महाराज मनु और देवी शत्रुपा आप दोनों को एक साथ पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा। और वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके कई लाख साल बाद महाराज मनु अयोध्या के राजा दशरथ बने और देवी शत्रुपा महारानी कौशल्या बनी। और उसके बाद भगवान श्री राम का जन्म हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण से रामचरितमानस में लिखते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। यह छंद थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं इतना ही बोलता हूँ कि जब भगवान विष्णु का जन्म हुआ श्री राम के रूप में तो वह चतुर्भुज रूप में था, भगवान का विराट रूप था। और देवी कौशल्या ने जब यह रूप देखा तो मोहित हो गई, निहारती रह गई। किंतु मातु सन बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, सुनत सुजाना रोदन ठाना, बालक भय सुरभूपा। देवी कौशल्या ने कहा, प्रभु नहीं, आपने मुझे वरदान दिया है कि आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त होंगे, इसलिए इस विराट रूप के मैं क्या करूंगी, मुझे तो छोटा सा नन्हा सा मेरा पुत्र चाहिए। और भगवान विष्णु ने सुना, सुनत सुजाना रोदन ठाना, बालक भय सुरभूपा। भगवान विष्णु ने सुना और तुरंत एक बच्चा नवजात शिशु हो गए और रोने लगे। इस कहानी को मैं यहीं समाप्त करता हूं और अगले एपिसोड में अर्थात मेरा अगला वीडियो भगवान श्री राम के जन्म पर होगा। मुझे इजाजत दें। जय श्री राम।